ऑल्टीट्यूड्स। आज हमारा इसका लास्ट पार्ट। अभी भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो तुमसे नहीं बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी का कंसेप्ट और इन मीडियन ऑल्टीट्यूड बाइसेक्टर का कंसेप्ट एक साथ होता है, जहां पे फिर वो रेशो आता है। सिमिलैरिटी पढ़ गए, ये चीजें पढ़ गए, इसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ? नथिंग इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ से ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। पहली चीज, जब हम ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड्स पढ़ते हैं, जब ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, उधर से कंसेप्ट आ जाता है ऑर्थोसेंटर। किसका कंसेप्ट आता है? ऑर्थोसेंटर। किसका कंसेप्ट आता है? तो ऑर्थोसेंटर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? ऑल्टीट्यूड्स पढ़ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? मैंने बोला एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जब सारे तीनों मीट किए तो उन्होंने बनाया इंसेंटर। इसके बाद हमने पढ़ा मीडियन। मीडियन जब सारे मीट हो गए तो उन्होंने बनाया तुम्हारा ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड। उसके बाद हमने पढ़ा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब सारे मीट हो गए तो क्या बनाया? सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर ये भी तुम्हारा सर्कल बनाएगा जो ट्रायंगल के अंदर बनेगा, इंस्क्राइब्ड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रायंगल ही इंस्क्राइब्ड होगा, किसके? सर्कल के, क्योंकि ये सर्कमसेंटर तीनों वर्टिसेस से पास होगा जो कल पढ़ा है। इसके बाद इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज बता दी। इसमें हम सेंटर नहीं, इसमें कोई सर्कल नहीं बनेगा वैसे। डू यू अंडरस्टैंड? सर्कल तो कभी भी बन सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी वाला नहीं बनेगा कि आपका या तो बराबर अंदर बनेगा। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल टच करेगा तीनों साइड से। और यहाँ पे क्या होगा? तीनों वर्टिसेस जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे लाएंगे, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे r किसके बराबर हो? जल्दी से, रेडियस ऑफ द इंसेंटर ऑफ सर्कल। शाबाश शाबाश शाबाश। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय याद है? उसके बाद मैंने यहीं पे एक्सेंटर पढ़ाया, उसका रेडियस किसके बराबर होगा? ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय s माइनस जिस साइड पे बना। फॉर एग्जांपल a पे बना तो a पे लगा दीजिए, याद है? इसमें एक और प्रॉपर्टी होती थी, एंगल बाइसेक्टर सिर्फ इतना कहता था कि इसने तुम्हारे एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब तीसरा, जिस साइड पे वो पड़ता है, बार बार बता रहा हूं, जिस साइड पे वो पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं होता वो जरूरी 90 डिग्री, वो स्पेशल केसेस में 90 डिग्री, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आर यू गेटिंग इट? उसको छोड़ दीजिए। ये सिर्फ ये कहता है कि जिस एंगल से, यानी जहां से, जिस वर्टिस से तुमने क्या डाल दिया? एंगल बाइसेक्टर। इसको अगर x ने किया, इसको भी, लेकिन जिसकी साइड पे पड़ता है उसको भी तो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड करेगा? साइड्स के रेशियो में। अगर ये a लिखा, ये b लिखा, तो ये a:2। अभी डिपेंड करता है तुम क्या लिखोगे इसको, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा, इसको c लिखा, इसको तुमने b लिखा, इसको तुमने a लिखा, तो ये c:b के रेशियो में इसको काटेगा। इसके बाद हमने यही लिखा था, अगर सारे एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे तो वो हमेशा एक ही पॉइंट से मिलते हैं। इस सेंटर को हमने बोला बताया। उसके बाद मैंने ये भी प्रूव किया, इन सेंटर से लेके अगर आप एक सर्कल बनाओगे तो वो तीनों साइड को टच करेगा। बताया नहीं बताया? यहाँ से ही हमने एरिया की फॉर्मूला निकाली। लेकिन एक और चीज मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे, अगर ये a है तो ai:id इसके बराबर होगा। तो तुमने बोला सर देखो ai के एडजेसेंट कौन साइड? c है, तो तुमने बोला b + c जो बच गया है, याद है? हाँ, भूलना नहीं इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं लिखूं ci ic इसके बराबर होगा, तुमने बोला b + a पढ़ाया मैंने ये सारा। तो हमने यहाँ से ये चीजें पढ़ ली। और कोई चीज पढ़ ली थी इसमें हमने इन सेंटर में? वेरी गुड। तुमने बोला सर अगर ये एंगल a है तो ये एंगल जो यहाँ पे बनता है, इन सेंटर वाला एंगल बनता है, ये 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 बनता है। एक्सेंटर कितना बनता है? वंडरफुल। एक्सेंटर किसको बोलते हैं? अगर तुमने इसको भी एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, इसका बाइसेक्टर डाला, इसका बाइसेक्टर डाला, जहां पे मीट किया, ये तुम्हारा रेडियस कहलाएगा, यहां से यहां तक, ठीक है। इसको ज्वाइन किया, ये देखो आज इतना अच्छे से माना क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो रेडियस कहां से कहां होगा? यहां से यहां तक होगा, यहां कहीं से भी सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल।
वो रेडियस किसके बराबर होता है जो हमने यहाँ पे एनीवेज यू हैव ऑलरेडी गॉट दोस आइडियाज, बहुत बढ़िया। उसके बाद मीडियन में कोई सर्कल का कांसेप्ट नहीं है, मीडियन में कोई सर्कल का कांसेप्ट नहीं है। मीडियन में क्या करना, मीडियन किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर आई गो टू ऑल्टीट्यूड। मीडियन ने कहा कि इफ यू विल ड्रॉ अ लाइन इन सच अ फैशन, ये ए बी सी है, सच दैट यहाँ पे इसने काटा बीसी को, थर्ड साइड को जहाँ पे काटा, सच दैट डी बिकम्स अ मिड पॉइंट। डी क्या है, यानी BD इज इक्वल टू DC, यानी अगर ये साइड को बराबर बराबर हिस्सों में काटता है यू कॉल इट इज अ मीडियन, यानी मीडियन जो है तीसरे साइड को बराबर हिस्से में काटता है। ठीक है, बस इतनी डेफिनेशन है मीडियन, इसमें और कोई डेफिनेशन, एंगल बाइसेक्टर की उतनी डेफिनेशन है जो मैंने बताया। अब स्पेशल केसेस में मीडियन एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, ऑल्टीट्यूड भी हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? वो स्पेशल केस में होता है, आइसोसेलेस में क्या होता है जैसे मैंने पढ़ाया मैंने वो। चलो एनीवेज वो हमें और पढ़ना है, आराम से पढ़ना। इसके बाद मैंने बोला अगर तुम्हारे मीडियन पढ़े, तीनों साइड से मीडियन पढ़े, पहले तो एक ही पॉइंट से निकलेगी, अगर एक ही पॉइंट से निकलेगी यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा ग्रेविटी सेंटर बन गया। क्या बन गया? ग्रेविटी सेंटर बन गया। और ग्रेविटी सेंटर की प्रॉपर्टीज हमने मीडियन सबसे लंबा पढ़ा, मीडियन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्या नहीं पढ़ी? ठीक है, तो तुमने क्या देखा, तुमने इसमें काफी सारी जैसे AG/GD देख लिया, ये हमेशा 2:1 रेशो में करते। अच्छा, तुमने देखा कि ये जो यहाँ पे जितने भी बन रहे हैं सबका एरिया सेम होगा, यानी 1/6 1/6 1/6। अच्छा, एक और चीज हमने देखा कि AB² प्लस AC² अगर करेंगे तो वो 2/AD² के बराबर होगा, उससे बड़ा होगा, नहीं वो अलग वाला। पहले हमने देखा था AB प्लस BC इज ग्रेटर देन 2/BD या 2/AD, याद है? उसके बाद A² प्लस B² अपोलिनियन स्क्वायर वो बराबर होता है AD² 2/2 ऑफ AD² प्लस BC², ये भी देखा हमने। उसके बाद मैंने देखा थ्राइस AB² प्लस AC² प्लस BC² should be equal to 4 times AD² प्लस BE² प्लस CF²। उसके बाद एक और चीज देखा, क्या देखा? AB थ्राइस AB प्लस AC प्लस BC is basically less than 4 times AD प्लस CF प्लस, ये भी देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने देखा और क्या देखा था हमने, पता यार थोड़ा और भी कुछ देखा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो? हाँ, वो तो वही कांसेप्ट वही आना है, तो मैंने बोला ये सारे बराबर है, तो उसी से प्रूव है, वो छोटा बीच में आ गया। इसके बाद हमने 90 डिग्री वाली चीज देखी, याद करो मैंने यही चीज जो है अप्लाई की थी 90 डिग्री में। मैंने बोला था अगर तुम्हारा ये 90 डिग्री एंगल है, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा, यहाँ से तुमने क्या डाल दिया? मीडियन डाल दिया। अगर तुमने यहाँ से मीडियन डाल दिया, मीडियन का मतलब है कि ये बराबर इसके, बताओ क्लियर है? मीडियन का मतलब हो गया ये बराबर इसके, अगर ये इसके बराबर है। हमने ये भी देखा था अगर तुम्हें मीडियन की लेंथ पूछी जाए, BC की लेंथ पूछी जाए, वो हमेशा तुम्हारी AC/2 के बराबर होती है। इज इट क्लियर? ये भी हमने देखा। कांसेप्ट कौन सा यूज किया था? मीडियन वाला। अगर ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, प्रूव भी किया था या नहीं किया था? तो ये सारी चीजें देख ली थी। इसी तरह इसके बाद जो भी है, ठीक है, और भी जो भी चीजें आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है हमने किस चीज की बात की? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में उतना कुछ तो था नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी, ठीक है। क्या थी? फॉर एग्जांपल पहली चीज जो थी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं? तुमने बोला एक तो बाइसेक्ट भी करेगा, और बाइसेक्ट जो करेगा वो 90 डिग्री, यानी वो 90 डिग्री भी है और बाइसेक्ट भी कर, यानी 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड, ये तो ऑल्टीट्यूड भी है और वो, ठीक है, ऑल्टीट्यूड नहीं बोलना उसको, बोलो परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड करता है वर्टेक्स, समझे? तो वो 90 डिग्री भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी ये साइड इसके बराबर और ये क्या है 90। कल मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो इसके बराबर, ये भी बताया, प्रूव भी किया। इक्विडिस्टेंस जितने भी पॉइंट यहाँ पे, चाहे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेम डिस्टेंस, लेकिन तब जब ये इसके बराबर हो, यानी ये हमेशा किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, कुछ भी हो जाए। कल एक और चीज मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने बोला था अगर ये इसके बराबर है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ड्रॉ की एट एनी एंगल, अगर ये भी बराबर हो इनके, तो जो बीच में एंगल बन रहा है वो हमेशा 90 डिग्री। ये भी देखा हमने, ये भी देखा हमने, यस और नो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर तुम यहाँ पे देखते हो ये साइड इसके बराबर और ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, तो
तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, बराबर। उल्टा तरीका देखो, ये भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, बराबर। एनीवेज ये सारी चीजें हमने कल देखी। इसमें हमने फिर क्या किया था, हमने सर्कल भी बनाया था और सर्कल का रेडियस किसके बराबर था, कल वाले। ये रिपीटिशन है, ठीक है, ये रिपीटिशन है। अगर तुम देखोगे जो तुम्हारा ट्रायंगल जो होगा, ठीक है, डेल्टा या आर अगर तुम निकालना चाहते हो तो किसके बराबर होगा, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ। जो कॉन्सेप्ट लगाया मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालने का, वो क्या था, शाबाश, ये ए है, ये बी है, ये सी। अगर इसके अगेंस्ट ए लिखा, इसके अगेंस्ट सी लिखा, इसके अगेंस्ट बी लिखा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपका जो एंगल होगा, आपका जो एरिया होगा, वो हाफ ऑफ अगर मैं इस एंगल के हिसाब से लिखूं तो हाफ ऑफ बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ, यही कंसेप्ट लगाए। उसके बाद मैंने प्रूव किया कि वो 90 डिग्री है, नीचे 90 डिग्री ट्रायंगल से, आपने वो देख लिया। एक और चीज हमने देख लिया कि a by sin of a will be equal to b by sin of b। Do you understand? इसे मतलब ये वाला, ठीक है, इसे इक्वल टू c by sin of c। ये दोनों किसके बराबर हो गए, ये r क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, जो तुम्हारा किसकी वजह से बनता है, समझे या नहीं समझे? वो मैंने कल पढ़ाया था, प्लीज गो एंड वॉच दैट प्रॉपर्ली एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अब हमारा जो बचता है, वो बचता है, क्या बचता है, वो बचता है ऑल्टीट्यूड। अब जब ऑल्टीट्यूड हमने देखा, मैंने ट्रायंगल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऑल्टीट्यूड मतलब होता है 90 डिग्री का, जिस साइड पे पड़ेगा उस साइड पे क्या पड़ेगा, 90 डिग्री पड़ेगा। यानी यहाँ से जैसे ये 90 डिग्री। रुक जाओ, आपको मैं थोड़ी सी डायग्राम से चेंज करके बनाऊंगा। ये ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड इस पे कैसा पड़ेगा, इसको मतलब ये नहीं जरूरी कि इसको बराबर हिस्सों में काट, समझ आ रही है बात, ये जरूरी नहीं है इसको बराबर हिस्सों में काट। 90 डिग्री पड़ गया तीसरे साइड पे, वही क्या कहलाता है, ऑल्टीट्यूड कहलाता है। मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ की, क्या डालनी है मुझे, 90 डिग्री लाइन डालनी है। डू यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ से 90 डिग्री लाइन ऐसे कहीं जा रही है, ये 90 डिग्री बन गया। अब जब तुम तीसरी भी डालोगे 90 डिग्री, वो तुम देखोगे इसी पॉइंट से पास होता है, यानी तीनों ऑल्टीट्यूड सेम पॉइंट से पास करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सेम ऑल्टीट्यूड से, तीनों ऑल्टीट्यूड सेम पॉइंट से पास करते हैं, और उसी पॉइंट का हमने नाम क्या दिया, तुमने बोला ऑर्थो सेंटर नाम, क्या दिया, क्या नाम दिया उस पॉइंट का, ठीक है, ठीक है, ओके। अब सुन लीजिए, मैं इसी डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाता हूँ और उसके बाद हम रिजल्ट कुछ देख लेते हैं, कुछ इजी रिजल्ट है काफी। तो आपको अगर याद हो, अगर तुम्हारी दो लाइंस, या वो मैं उंगली बताऊँ, इधर ये लिख लिया ऑर्थो सेंटर क्या होगा, यहाँ पे तीनों ऑल्टीट्यूड तुम्हारे क्या करते हैं, मीट करते, ठीक है। इनको बोल इसमें इंक डालो इमीडिएटली, तो अच्छे से इंक डालो। Just a moment.
मुझे इसके बाद जबरदस्त कंसेप्ट एक बोलना है, उसको सुनहरी अल्फाजों में लिख के रखना है, ठीक है? तो ये खत्म हो गया, बस 2 सेकंड। उसके बाद वो आ जाएगा जो बच्चे आप पहले ही मुझे दिखाते हैं ना, कुछ बच्चे सर ये वाला इन सेंटर पढ़ा रहे होते हैं या सारे रिकग्नाइजेशन आसान परपेंडिकुलर की है just कार्य का कोसा ऐसा नहीं just कार्य पान you can't do that। अब तो समझ आ गया ना, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये क्रक्स बेस ज्योमेट्री एंगल बाइसेक्टर मीडियन ऑल्टरनेट ये क्रक्स बन दिया जल्दी बताइए। टीचर देखो सुनो, listen to me carefully now, okay? अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये AFOE एक कोऑर्डिनेटर बन गया या नहीं बन गया? हाँ, AFOE क्या बन गया? अगर तुम्हारा कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, मुझे बोला गया है इसका टोटल एंगल कितना हो, तो आपने बोला 360। देखो इसको देखने के तो काफी तरीके हैं, 360 इनका टोटल एंगल का सम क्यों हो? आपने बोला ये A है, ये B है, ये C है, ये D, ओके? मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी ऐसे, या ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मन करे वैसे, ठीक है? बताओ यहाँ से देखो, एंगल A प्लस एंगल यहाँ पे, अब ये नहीं बोलना B/2, ये दूसरी प्रॉब्लम, जब ये लाइन बीच में से निकलती है एंगल के, तुम खुद से बोलते हो आधा हो गया, वो किसने बोला? ठीक है, मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ कर इन दो को जोड़ दिया, ठीक है? तो मैंने बोला इसको एंगल 1, इसको मान लिया मैंने एंगल, ये मान लिया मैंने एंगल 3, ये मान लिया मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल B के बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल C के बराबर है, और ये माना एंगल D। बताओ क्लियर है? तो आपको पता है अगर आप इस ट्रायंगल की बात करोगे तो आप क्या लिख सकते थे? आपने बोला एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा? समझे या नहीं समझे? अच्छा, अब जरा नीचे वाले की बात करो तो आप लिख सकते थे एंगल B प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 1। अब जब तुमने सबको जोड़ दिया तो यहाँ से आ गया एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर? प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके बराबर? ये तो हो गया मैथमेटिकली तुमने प्रूव किया कि अगर A प्लस दिस होल एंगल प्लस दिस होल एंगल प्लस दिस होल एंगल करोगे तो सम कितना है? आप ऐसे भी देख सकते थे सर, ऊपर वाले का 180 डिग्री, नीचे वाले का 100, तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। बताओ क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, नहीं होगा नहीं। अब ये भी मेरा तो क्वाड बन गया ना यहाँ, तो इसका सम भी कितना होगा? तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, एंगल A प्लस एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल O नहीं लिखूंगा मैं, FOE बोलूंगा, ठीक है? या चलो OE बोल दो क्योंकि नीचे से भी O है, तो आप जैसे बोलना चाहते हो। ये किसके बराबर होगा? लेकिन ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, वो बताओ क्लियर है? तो F और E की जगह मैं क्या लिखता हूँ? 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो मैंने ऐसे लिखा ये 180 डिग्री। बताओ क्लियर है? ये 180 डिग्री किधर चला गया? तो ये कितना बन गया? तुमने बोला एंगल A इज इक्वल एंगल O प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 के आगे 180 डिग्री, और एंगल O जो है वो किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री माइनस एंगल, कौन सा एंगल? यानी अगर तुम्हारा ये एंगल कितना है? एंगल A है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? 180 डिग्री माइनस। अब अगर तुमने ये याद भी नहीं रखा होगा तो वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन जब ऑल्टीट्यूड से इतनी डेप्थ में पढ़ रहे हो, ठीक है, या इतने तरीके से पढ़ रहे हो, तो डायरेक्टली लगा दो ना, निकालने की क्या जरूरत है उस टाइम? यानी अगर ये एंगल A है, ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस। ओ यार समझ आ रही है ना बात? आया ना? बताओ। हाँ, अच्छा, अगर ये 180 डिग्री माइनस A है तो ये भी 180 डिग्री माइनस A होगा, पर क्या है?
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करें जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वो बना सकता है। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर ये एंगल बी, अगर ये एंगल, इधर देखो दूसरे वाली फिगर मैं बताऊंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। बोलोगे सर आप मीडियन की तरह बना रहे हो, कोई बात नहीं, 90 डिग्री यहीं पे बन रहा है, इक्विलेटरल जैसा बन गया था इसीलिए सारे एक जैसे, ठीक है। इधर देखो, अगर ये तुम्हारा एंगल बी हुआ, क्या हुआ बोलो, क्लियर है? तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला देखो 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 यहाँ पे देखना, अच्छे से देखो, कौन सा वाला एंगल, ये वाला, ये होगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी। सिमिलरली तुम्हारा ये वाला है, ये भी तुम्हारा 180 डिग्री माइनस एंगल। बोलो क्लियर है हमें? अरे है ना, जरूरत नहीं है, नहीं हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हाँ कैसे? अरे जैसे ये हो गया वैसे ही वो भी हो, ये बन गया ना कोऑर्डिनेटर, यहाँ बन गया या नहीं बन गया बेचारा? हाँ ये क्या है, एंगल बी, ये क्या है, ये क्या है, 90 डिग्री। ओ भाई जब यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ से भी 90 डिग्री बनेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस होल एंगल इज इक्वल टू 360। सो दिस एंगल विल बी 180 minus angle B. If this is 180 minus angle B, this is also 180 minus angle B. Understood? तो डायरेक्टली बोल दो ना। सिमिलरली अगर ये C है तो ये जो तुम्हारा पूरा यहाँ पे एंगल आ जाएगा, ये अगर एंगल C है, इधर देखो, ये अगर एंगल C है तो कौन सा एंगल, ये है, ये है, ये भी तुम्हारा होगा 180 माइनस एंगल C। और इसी तरह तुम्हारा ये वाला है, ये भी तुम्हारा 180 डिग्री माइनस एंगल। बोलो क्लियर हुआ है? ठीक है, तो तुम्हारा जो यही होगा, इसको तुम आराम से लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा था, इस वाली फिगर में लिख लेते हैं, इस रिजल्ट को लिख लेते हैं। तुमने बोला सर अगर हमें निकालना होगा एंगल BOC किसके बराबर होगा, तुमने बोला 180 डिग्री माइनस एंगल। अगर मुझे निकालना होगा कौन सा वाला एंगल, इधर से देखेंगे, ये C है, C के अगेंस्ट कौन सा, ये AOB, एंगल AOB किसके बराबर होगा, तुमने बोला 180 डिग्री माइनस एंगल C। अगर मुझे निकालना होगा कौन सा वाला एंगल, हाँ जी कुछ बताइए, AOC निकालना, 180 डिग्री माइनस एंगल। समझे या नहीं समझे? प्रूफ भी मिल गया, ठीक है, ठीक है। अब सुनो बात, चले आगे। एक ट्रायंगल बनाया मैंने जिसमें मैंने ऑल्टीट्यूड्स डाले, क्या डाले, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड से क्या बनता है, ऑर्थोसेट। लेकिन इस छोटे ट्रायंगल से एक बड़ा ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, ठीक है, जिसमें ये वर्टिसेस जहां पे है उनके साइड्स को टच करेगी, वही ऑल्टीट्यूड जो है वो उसके लिए सर्कमसेंटर का काम करेगी। क्या करेगी, यानी सर्कमसेंटर, यानी वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगी। देखो कैसे, अब मैं अगर थोड़ी पहले लिखवाऊं तो मैं वो परेशानी हो जाएगी, है ना। ये तुमने क्या लिखा A, ये तुमने क्या लिखा B, ये क्या लिखा, इधर से डाल दो ऑल्टीट्यूड, डाल दिया ऑल्टीट्यूड, ठीक है। इधर से भी तुमने एक ऑल्टीट्यूड डाल दिया, ऑल्टीट्यूड डाल दिया, इधर से भी तुमने एक ऑल्टीट्यूड डाल दिया, ये भी डाल दिया, ठीक है। इसको मुश्किल प्रूव करना नहीं है कि तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास हो। अब खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। दो को कराओ पास, उसके बाद एक लाइन को ज्वाइन करो, फिर देखो जब तीसरी लाइन जो पढ़ रही है, ठीक है, अगर वो तुम्हारी 90 डिग्री पे पढ़ रही है तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ऑल्टीट्यूड, ठीक है। एनीवेज वो तुम करोगे अब, क्योंकि इतना तो मैंने पढ़ा ही दिया है। यहाँ पे मैंने जो इसका नाम दिया, मैंने वो नाम दिया,
क्या दिया? अब मैं एक कंस्ट्रक्शन कर ब्लूप्रिंट से इधर मैंने एक लाइन जो है पैरेलल लगा, किसके पैरेलल लगा दी? BC, ठीक है। मैंने इसका नाम PQ रखा। सिमिलरली इधर देखो, इसके पैरेलल यहां से एक लाइन मार, इसके पैरेलल, समझ आ रही है बात? और तुम्हारा कौन सा साइड बच गया? ये वाला, जिसके साइड से भी मैंने एक पैरेलल इस वर्टिस से लाइन मारी। ये लाइन किसके पैरेलल है? इस लाइन। ये लाइन किसके पैरेलल है? इस लाइन। आ रही है बात समझ? और ये लाइन किसके पैरेलल है? ठीक है। आप इसको अलग अलग इंडिकेट भी कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो, उससे मुझे कोई गलत नहीं। या इसको 2 दिखाओ, इसको 2 दिखाओ, इसको अगर 3 दिखाया, इसको अलग 3 दिखाया, इसको 3 दिखाया, सॉरी जो भी, ठीक है? ठीक है, कोई ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये इसके पैरेलल है, नहीं आएगा, अगर ये क्या है इसके पैरेलल, तो सबसे पहली चीज हम क्या बोलेंगे? हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, तुम खुद से बताओ मुझे। ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ, ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की, या सब नो या ना? ये पैरेलल ड्रॉ, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ, हाँ, ये सारे जो है मीट कर रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब है कि एक पैरेललोग्राम बन गया। अरे ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। यानी अगर तुमने साइड्स अपने लिखे होते तो कितना आसान होता है, तो छोटी छोटी चीजें, अगर तुम डायरेक्टली ये डायग्राम देखोगे तुम डर जाओगे, तो ये क्या कर रहा है। अगर ये साइड तुम्हारा कहलाता है A, ये साइड तुम्हारा कहलाता था B, ये साइड क्या कहलाता है? अगर ये C है तो ये भी C होगा। तो बताओ क्यों? पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड सेम एंड पैरेलल। डू यू अंडरस्टैंड? अगर ये तुम्हारा A कहला रहा है तो ये भी तुम्हारा A होगा, यहां से यहां। समझ आ रही है बात? इसको मैंने नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया Q, इसको मैंने दिया नाम R, और इसको दिया। कितना क्लियर? अगर ये A है तो ये भी A होगा, अगर ये C है तो ये भी C होगा। सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम है, वो बताओ क्लियर है? ये भी पैरेललोग्राम है या नहीं है? अगर ये A है तो ये भी A होगा, वो बताओ समझे? अगर ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है? और कौन सा पैरेललोग्राम बन रहा है तुम्हें, जो तुम्हें दिख रहा है? हाँ, अब इससे भी बन रहा है तुम्हारा पैरेललोग्राम, ये देख बन रहा है पैरेललोग्राम, बन रहा है या नहीं बन रहा है? अगर ये B है तो ये भी B होगा, ये भी पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये C है तो ये भी, कौन सा क्लियर होगा? डन यहां तक? ठीक है, अच्छे से प्रॉपर क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि B जो है मिड पॉइंट बन गया, ये भी B है, ये भी B है, यानी टोटल लेंथ इसकी 2B। ये C है, ये C है, ये भी C है, यानी ये तुम्हारा मिड पॉइंट बन गया, ये भी तुम्हारा मिड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? ये जो पॉइंट्स थे, अगर तुम अच्छे से देखोगे ये वाले पॉइंट्स। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे करना कुछ नहीं, आराम से देखो। ये जो O था, ये ऑर्थो सेंटर था, हाँ? इस ट्राइंगल के लिए ये क्या था? ऑर्थो सेंटर। इस ट्राइंगल के लिए ये क्या था? ऑर्थो सेंटर। अब आराम से देखो, क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है? क्या इसको ये AD काट रहा है? ये पैरेलल इसको AD ऐसे काट रहा है? बताओ क्लियर है? अगर AD काट रहा है और ये दोनों पैरेलल, तब पूरा कैसे? हाँ, ये यहाँ पे 90 डिग्री पड़ रहा है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। वो बताओ क्लियर है या नहीं है? यानी अगर ये 90 है, ये भी 90 होगा। वो बताओ समझे या नहीं समझे? यानी इसका मतलब ये तो 100% गारंटी है ये 90 डिग्री होगा। कौन सा क्लियर होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दो पैरेलल लाइन ने उसको काटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम, उसको भी गोली मारो, एक साइड से 90 डिग्री दिया हुआ तो दूसरा भी तो 90 डिग्री होगा।
लाइन जब 90 डिग्री एक पे पड़ गई, वो पैरेलल है दूसरे के, तो उस पे भी तो 90 पड़ जाएगी। इज इट क्लियर? तुमने बोला सर ये 90 डिग्री पड़ गया, उन्होंने बोला ठीक ये 90 डिग्री। और एक तो ये 90 डिग्री पड़ रहा है और ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये जो पॉइंट ए, ये वाली लाइन जो है, क्या ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है इस बड़े ट्रायंगल के लिए? बताओ यार, क्लियर हो? समझ आ रहा है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं है? और समझ हुआ ही, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? 90 डिग्री एंड इट आल्सो बाइसेक्ट्स। वही तो प्रूव किया हम। सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये 90 है ये भी 90 हो, अगर ये 90 है ये इस पूरे ट्रायंगल का मिड पॉइंट और 90 डिग्री पे पड़ रहा है, यानी ये वाली लाइन भी जो है ये क्या पड़ रही है? ये क्या पड़ रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह मैं प्रूव कर सकता था कौन सा वाला? ये वाला। अगर ये तुम्हारा 90 डिग्री है तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, और ये बी जो है मिड पॉइंट है, यानी या इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से 90 डिग्री पे एक लाइन आई, यहाँ से भी 90 डिग्री पे एक लाइन आई, और यहाँ से भी 90 डिग्री पे एक लाइन आई। क्या यहाँ पे मीट किया या नहीं किया? यानी इस बड़े ट्रायंगल के लिए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं वहीं पे जहाँ पे छोटे ट्रायंगल्स के ऑल्टीट्यूड मीट कर रहे थे। यानी छोटे ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड जहाँ मीट कर रहे थे वो तो उसका ऑर्थो सेंटर हुआ, लेकिन वही इस बड़े ट्रायंगल का क्या बन गया? सर्कम सेंटर बन गया। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो लिखो ये पॉइंट। बात समझ, याद करने के लिए मैं चुटकुला ही सीधे लिखवा सकता था, ये याद करना भाई, समझो चीजों को। लिखा है पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डायरेक्टली क्वेश्चन बीच में पूछा गया है इसमें। ठीक है कि अगर हमने हर साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ की टू द ऑपोजिट साइड, राइट, एंड वी फॉर्म्ड अ ट्रायंगल इन सच अ फैशन दैट C is a midpoint of one of the sides of the triangle, B is a midpoint of one of the sides of the triangle, and A is a midpoint of one of the sides of the triangle. Do you understand? Then what will be orthocenter of the small triangle? What will be the orthocenter of the small triangle for the bigger triangle? You said that is some reason being because the altitudes of the smaller triangle are actually side perpendicular bisectors of the bigger triangle, and they all meet at one. Is it clear? Prove भी किया हमने, ये भी हो गया clear। अब सुनो भी, चले आगे चले। अब अब मुझे बताओ, शायद इसका यहाँ से देखो, कुछ बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन लाया था, सर ये 90 डिग्री, ये A है, ये B है, ये C। इधर अब मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ, इससे पहले भी मैंने लाइन ड्रॉ की याद है, लेकिन मैंने बोला तो वो इसको बराबर काट रहा है, यानी वो मीडियम थी। क्या वो मीडियम, वो क्या थी? लेकिन अभी मीडियम नहीं दिया, अभी तुम्हें दिया है 90, यानी हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? ऑल्टीट्यूड ड्रॉ। समझ आ रही है? मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, 90 डिग्री ड्रॉ। मुझे पूछा गया होगा, कभी मुझे ये दिया हो ये वाला साइड, और मुझे पूछा होगा बताओ कि ये किसके बराबर, या ये किसके बराबर, या ये पूरा किसके बराबर, जो भी पूछा गया होगा हम चेक करें, इससे कुछ चीजें निकल के आ जाएंगी, जो चेक करें। अगर ये 90 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा क्या है? अगर मैंने इसको, इस छोटे को y मान लिया, क्या मान लिया मैंने? y। अच्छा मैं वैल्यूज ले लेता हूँ। ट्रिपलेट्स पता है ना क्या होता है? मान लो ये अगर 4 है, 3 है, ये बड़ा मशहूर है, 4 और 3 हमेशा 5 बनाते हैं, हाँ 28, 55, 73 बनाते हैं। ऐसे 4 और 3 क्या बनाएंगे?
क्यों बनाएगा 5? ब्रह्मरुद्र क्यों बनाएगा 5? ट्रॉय बना लो, क्यों बनाएगा 5? बताओ जल्दी, नहीं छोड़ूंगा तो 5 क्यों बनाएगा? ये क्या बुक्स है? 5 किससे बन गया 5? पाइथागोरस थ्योरम। फोर स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 गुना क्या है ना समझ। इसीलिए तुमसे पूछना उस दिन बंद करूंगा जिस दिन पढ़ोगी अच्छे से, प्रैक्टिस कर रही है लेकिन और अच्छे से आई बात नहीं। सिर्फ ऐसा याद ही होगा ना बस करना। देखो ये 4 है 3 है, ये कितना होगा 5 हो गया, ठीक है। अच्छा अगर ये 5 हो गया, मुझे बोलिए, मुझे पूछा गया जैसे कि ये पूछा या इसकी लेंथ पूछी गई है BD की, इसकी पूछिए BD की लेंथ पूछी गई, मुझे बोलो कैसे निकालो। मुझे पूछा गया BD की लेंथ क्या है, यानी ऑल्टीट्यूड की लेंथ क्या है, तो तुमने बोला एक तरीका तुमने जैसे किताब से देखा था, मैंने तुम्हें बोला आपको समझ आ गया, आपने बोला हाँ मुझे आ गया, मैंने बोला कैसे आ गया, आपने फॉर्मूला लगा दी सीधे, वो तुमने उठाई है किताब से डायरेक्टली फॉर्मूला और लगा दी, उसको समझ आना थोड़ी बोलते हैं, ठीक है। हम जरा थोड़ा सा पहले समझते हैं दोनों चीजें, वो भी आ जाएगा तो देखोगे तुम। पहले लेमन तरीके से देखो, अगर ये x हुआ कहां से कहां था, यहां से यहां तक कितना था, चुप यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है 5। ये जितना बोला उतना ही बोलो, जितना पूछा उतना ही बोलो, अपना आगे क्यों जाते हुए। यहां से यहां तक कितना है x, यहां से यहां तक कितना है 5 दिया है, ये कितना होगा समझो 5 माइनस x, क्योंकि 5 पूरा था इसमें से x खाया 5 माइनस x। अब मुझे ऐसे ही बात करनी है, खाया पिया है ना, कोई बात नहीं, ये 5 माइनस x। इसमें तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, लगा उससे ये निकाल सकता हूं BD किसके बराबर होगा, BD स्क्वायर। इधर से देखना BD स्क्वायर किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ। हाइपोटेन्यूज ये बन गया 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, दिस स्क्वायर माइनस द अदर स्क्वायर, यानी मैंने बोला सर 16 माइनस x। कोई शक? अच्छा इधर चलो, अब पहले लगाओगे वापस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज पद चिन्हों से यूं हुआ, पद फिर वो यूं हुआ। अब तो थोड़ा तेज बन जाओ, जब प्रैक्टिस करते हैं यही चीजें हो जाती है, आप डायरेक्टली लिखो। इधर चले हम, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है ये, लेकिन मुझे निकालना है, मैं यहाँ से भी BD स्क्वायर क्यों निकाल रहा हूँ मैं BD स्क्वायर, क्योंकि दोनों को कंपेयर कर सकता था ताकि x निकल जाए, क्योंकि x निकल गया सारा निकल गया। इधर देखो भाई, यहाँ से भी मैं BD स्क्वायर निकालूंगा तो वो किसके बराबर होगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो तुमने लिखा सर BD स्क्वायर यहाँ से किसके बराबर होगा, b स्क्वायर, यानी 9 माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर। साइड तुम्हारा 5 माइनस x के बराबर। बताओ यार समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तुमने किसी चीज को लिखा सर ये मतलब हो गया 9 माइनस दिस इज 25, दिस इज प्लस x स्क्वायर, यानी मैंने लिखा प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा मैंने प्लस 25 और ये हो गया 34 और आ जाएगा माइनस 2x यानी माइनस 10x। बताइए क्लियर है या नहीं, ये बन गया BD स्क्वायर। करो इसको और इसको कंपेयर, हमने बोला 16 माइनस x स्क्वायर जो है किसके बराबर आएगा 34 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x। बताइए क्लियर है या नहीं, वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ से देखो ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन गया। अरे बन गया ना, चेक करो, नहीं गलत हो गया, देखो ये तुम्हारा कितना आ जाता है, ये माइनस था यहाँ, मैंने सिर्फ ये लिखा था, तो ये तुम्हारा बन जाता माइनस x स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा प्लस 10x बनेगा, है ना। और भी एक चीज आ जाएगी, और ये बनेगा माइनस 25 बनेगा, ये बनता तुम्हारा कितना माइनस 16 बनता या नहीं बनता, ये बनता तुम्हारा माइनस 16। चेक करो एक बार, ये हो गया 9 और ये देखो ये ऐसे है, ये 9 मैंने माइनस यहाँ देखा नहीं, ये असली में ऐसे होता है माइनस इसको खोलो 25 प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू 5 इंटू x यानी माइनस 10। ये खोला, ये बन गया माइनस 25 माइनस x स्क्वायर प्लस 10x। आई बात समझ, ये बन गया तुम्हारा माइनस 16 माइनस x स्क्वायर एंड दिस विल बी हाउ मच प्लस 10
यही लिखा ना मैंने यहाँ पर। तो यहाँ से तुमने क्या लिखा 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ से भी माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से भी माइनस, ये तो सीधे काट ही सकते हैं। अच्छा क्यों काटते हैं इसको, इधर लोगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे माइनस 16 है, ये यहाँ पे जाके 32 बन गया 32। तो 32 डिवाइडेड बाय 10 किसके बराबर आ गया तुम्हारा, x के बराबर आ गया, यानी x जो है तुम्हारा 3.2 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, अगर x तुम्हारा 3.2 के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, ये 1.8 के बराबर होगा, ये टोटल 5। अब तुम्हें निकालना क्या है, BD का वैल्यू निकालना है। सर ये तो बड़ा इजी हो गया ना, ये भी पता है, ये भी पता है, ये निकालना है। इसमें तुमने पाइथागोरस थ्योरम वापस लगा दी या सीधे इसमें अप्लाई कर दिया एंड यू विल गेट योर आंसर्स। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन ये हुआ बेसिक मेथड। क्या हुआ, बेसिक मेथड। क्या हम कोई और तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं? क्या कोई और अच्छा तरीका जिसमें BD निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर तुम इसको गौर से देखो, कल मैंने तुम्हें पढ़ाया, कल मैंने नहीं परसों मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया बता रहा हूँ, वो हुआ मीडियन के बाद, वो हुआ, यही कंफ्यूजन नहीं करना, वो हुआ मीडियन के बाद। BD जो होगा, if it is a median, this means this side will be equal to this side. In that case, BD is always equal to half of AC. पढ़ा आपने, लेकिन वो कब, मीडियन। यहाँ पे नहीं दिया है मीडियन, यहाँ पे मीडियन शीडियन नहीं दिया है, ये बोला है 90 डिग्री पे पड़ा हुआ। अब देखो मैंने बोला जरा इसका मुझे एरिया बताओ किसके बराबर हो। ये लो मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा यहाँ पे बन गया, इधर देखना साथ, यहाँ पर A है, ये B है, ये C। मैं इसके एरिया को ऐसे लिख सकता हूँ, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे लॉजिक यही है, ये मैं तब बता रहा हूँ जब 90 डिग्री वाली साइड से तुम्हारा हमने क्या डाल दी, लाइन डाल दी थी 90 डिग्री टू दिस साइड, ठीक है। इधर देखो ये 90 डिग्री, मुझे बोलिए इसका एरिया ऐसे लिख सकता हूँ मैं, हाफ ऑफ बेस D into altitude। altitude क्या है तुम्हारा, हमने बोला ये सही है, शाबाश शाबाश, ये सही है, तुमने बोला सही है। यहां से तुमने एक लाइन ड्रॉ की थी जिसको तुमने नाम दिया मान लीजिए BD, वो भी 90 डिग्री, अरे है ना। पहले मैंने सीधे राइट एंगल का निकाला, हाफ ऑफ बेस इसको माना, ऑल्टीट्यूड इसको माना, क्यों नहीं मान सकता, मान तो सकता हूँ। अच्छा मैं बेस ऐसे भी तो मान सकता था ना, इसको बेस मान लिया, तब जाके ऑल्टीट्यूड ये बनेगा या नहीं बनेगा, वो बताओ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर मैंने इस ट्रायंगल को इसको बेस माना, ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है, ये B है, तो ऑल्टीट्यूड ये बनेगा ट्रायंगल के लिए। जैसे मैंने बोला सर मुझे इसका एरिया बताइए, ये ऑल्टीट्यूड है, तुमने बोला सर हाफ ऑफ बेस BC into altitude 90। तो अगर मैंने इसको बेस मान लिया तो तब ये ऑल्टीट्यूड बनेगा। तो मैंने बोला सर एरिया तो इसके बराबर भी है, हाफ ऑफ बेस, बेस किसको माना मैंने, C को, into ऑल्टीट्यूड क्या है तुम्हारा BD। बताओ क्लियर हो रहा है, ये हाफ और हाफ गया, BD किसके बराबर निकला, B into A divided by C। एक ही ना फॉर्मूला तुम्हारी, BD उधर देखने की जरूरत नहीं, इधर BD किसके बराबर, A into B, यानी जहां से पड़ गया उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करो C से, समझ आ रही है, और डिवाइड करो C से। शायद अपना क्वेश्चन दे दो, जो क्वेश्चन 9 से 4 इसका क्या था क्वेश्चन बताओ। x है ना सर 9, अच्छा ये 9 दिया था, नीचे वाला 4 देखो क्या दिया था क्वेश्चन, 9 ये तुम्हारा 9 दिया, नीचे 4 दिया, ये 4 दिया। देखो क्वेश्चन तुमने लाया था, इसको याद रह गया, हाँ? अच्छा ये 9 दिया है, ये 4 दिया है, यानी ये मीडियन नहीं है, अलग अलग काटा हुआ है। अब बच्चे क्या करते हैं, ले लिया, एक बार याद रखना ये उसके आधे के बराबर है, मतलब लगा दो, और फिर मीडियन के वक्त होता है भाई, ये 9 दिया है, ये क्या दिया है, ये 4, ये कितना दिया था, कितना दिया था ये 4, हाँ आपने नहीं किया था, इसने मुझे भी किया, कहाँ है वो क्वेश्चन,
ए ये वाला AD 4 दिया AD is 4, AD ये 4 दिया है। अच्छा ये 9 क्या था इसी का। ये की बात है AB कितना दिया है? अच्छा ये भी नहीं दिया है। अच्छा ये कितना दिया है? ये भी नहीं दिया है। तुम्हें क्या पूछा गया है? ये निकालो और कुछ नहीं दिया है। हाँ शो मी द क्वेश्चन। तुमने जो क्वेश्चन मुझे कुछ और ही दिखाया। शो मी द क्वेश्चन। हाँ यही दिखाया था मैंने, मगर उस दिन जो मैंने कुछ और ही दिखाया ऐसे। क्वेश्चन in triangle ABC CD is perpendicular to AB if AD is equivalent to 4, AD is equivalent to 4 and BD is equal to 9, then find the value of DC। ठीक है, इसको जैसे DC, लेकिन इस वाले केस में तुम्हारा क्या बनेगा? इसमें इतना ही नहीं लगेगा। अब देखो ये सिमिलैरिटी वाला केस बन गया। क्या बन गया? इसमें रेशियो चलाना। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को नहीं करो। लेकिन अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिया हो, क्या दिया हो? वैल्यूज दिए हो, जैसे तुम्हें 4 दिया है, इसको 3 दिया है, ठीक है, जो भी दिया हो। अब 4 3 दिया होता तो यहाँ पे आ जाता, वो तो तुमने ऑलरेडी देखा। यहाँ पे तुम्हें कितना दिया है? 13 दिया है ना, 13 दिया है, ये वहीं से दिया हुआ। मान लो यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे कुछ दिया है, अपने हिसाब से नंबर दे दो। ट्रिपलेट बनना चाहिए, ट्रिपलेट बनना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? क्या बनना चाहिए? जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ 169 की ट्रिपलेट बना। 169 कौन सा वाला ट्रिपलेट बनाता है? किस का बनाता है? तुमने बोला 12, 144 प्लस 25 यानी 12 का और 5 का, यानी अगर मैंने इसको 12 माना, इसको 5 माना, चेक करो हो गया बराबर। ये बनेगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 169। 169 तो आधा हो गया 13। 13 को ऐसे डिवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन बन गया। तुमसे पूछा गया बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी। अगर तुमसे इसकी लेंथ पूछी गई है, तुम्हें करना आप कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ सब कुछ दिया हुआ है। तुम सिर्फ क्या करोगे? 12 into 5 divided by your this side, that is 13. So this will be 60 divided by 13. अगर तुम ये भी चाहते हो करना 60 divided by 13, देखो कैसे करेंगे। देखो 13 से 4 गया, 4 को हटाओ, बचा नहीं आई बात। 52 हो गया ना, उस साइड पे गया, बचा 1/13 पता है कितना होता है? 1/13 पता है कितना होता है? 1/13 कितना होता है? 0.725 कितना होता है? लेकिन ये 8 into 0.725 है। 8 into 0.725 हो गया 5.8। 5.8 जो है मैंने इसमें जोड़ दिया। नहीं आई बात समझ आ रहा है या नहीं? किसमें जोड़ दिया? मैंने पहले 13 क्या किया था? 13 4 जा, डू यू अंडरस्टैंड? 13 4 जा 52। लेकिन 5.28 नहीं, 0.52, 0.58 जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा? तुमने बोला सर 4.58 आ जाएगा। चेक करो। वो क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन क्या तो क्या माना? मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाला, उसका थोड़ी निकाला। कितना है? 4.85 नहीं होगा, 58 नहीं है, 58। ये सारी चीजें दिमाग में। मैंने क्या किया? 13 को 4 से काटा, 52 हो गया, बचा कितना? 8, यानी 4 से तो गया था ना, 4 से गया था 52, यानी 52 जो है बराबर कट गया था 4 से, बचा कितना था? लेकिन अभी भी तुम्हारा जो रिजल्ट है 8/13, 1/13 जो है 0.725 के बराबर होता है। लेकिन फिर 8/13 किसके बराबर होगा? into 8 इसको भी करो, 8 7 56 होता है। नहीं आई बात? तो समझ आ रही है बात? तो ये 5.6, क्योंकि ये पॉइंट की यहाँ पे उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.6 और 8 into 25 200 होता है, वो 6 के साथ मिल जाएगा, यानी 0.8 आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो उसको बढ़ा देंगे तो ये 0.58 बन जाएगा। 0.58 जोड़ दो, 4 को हो गया 4.5। ऐसे ये कैलकुलेशंस तुम भी, मैं आराम से बता रहा हूँ, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं बता रहा हूँ। तो एनीवेज ये तुम सीख जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है? सीख क्या जाओगे? जितना तुम्हारा नंबर नेचुरली भी अच्छा होगा उतना अच्छा बनोगे, वरना रेस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है?
अब लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो तुम्हारा ऑर्थो सेंटर बनता है, ये किस ट्रायंगल में कहां कहां बनता है, बस। और हमारा हो गया काम फिनिश। ठीक है, मान लीजिए मैंने पहले तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर कहां बना, बीच, अल्टीट्यूड डाल, अल्टीट्यूड डाल, अल्टीट्यूड डाल, यानी इनसाइड बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। आप बताओ मुझे ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा, शाबाश। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जो वर्टेक्स से डालते हैं। क्या इस वर्टेक्स से तुम कभी 90 डिग्री डाल सकते हो, इस पे नहीं डाल सकते, और डाल सकते हो, ये डाल के दिखाओगे। सर इस पॉइंट से तुम्हें 90 डिग्री इस बेस पे डालना है, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। नहीं आई बात समझो, यानी इस बेस से अगर तुम चाहते थे 90 डिग्री डालना, यहां पड़ गया। और बताओ क्लियर है या नहीं, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ। तो कंसेप्ट देखो, ठीक है, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ। अब इस बेस से तुम डाल सकते हो यहाँ कहीं पे 90 डिग्री, नहीं सर एक ही लाइन आएगी, वो भी ऑलरेडी पड़ी हुई है यहाँ, तो नहीं आई बात। अब यहाँ से यहाँ गए तो इस पॉइंट से ये 90 डिग्री, यानी तुम्हारा जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ पे मिल रहा है, वो तुम्हारा सी पे मिल रहा है, यानी यहाँ पे तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है। बोलो क्लियर है यानी, हाँ बिल्कुल, ऑल्टीट्यूड से ही तो बनता है ना, ऑल्टीट्यूड से ही बनता है। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हर वर्टेक्स से 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री डालो, जहां पे तीनों काटते हैं वही क्या होता है, तुम्हारा ऑर्थो सेंटर होता है। इधर देखो फिर से एक बार कंफ्यूज नहीं होना। हर वर्टेक्स से 90 डिग्री डालना है। क्या यहाँ से मैं 90 डिग्री डाल सकता हूँ कहीं और, नहीं, एक ही जगह 90 डिग्री पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ गया, यहाँ से पड़ गया ये। बी पॉइंट से देखो 90 डिग्री कहीं पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, एक ही पॉइंट वो ये। अब इधर से देखो, इधर से डू यू अंडरस्टैंड, थर्ड साइड से ऑल्टीट्यूड तुमने यहाँ से डाल के, यानी ऑल्टीट्यूड, तीनों ऑल्टीट्यूड यहाँ पे मीट करते हैं या नहीं करते, तो यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो बताओ क्लियर हुआ या नहीं, 100% क्लियर हुआ। अब आते हैं ओब्ट्यूज पे। अगर ये ओब्ट्यूज है, आउटसाइड, ये ए, ये बी, सी, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन तुम क्योंकि फोटा याद करते हो इसीलिए तुम्हें भूल जाएगा। अगर बीच में कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया तुमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि तुमने किया ही होता है ऊपर से सारा, है ना, पढ़ा भी होता है वैसे। लेकिन अभी तुम क्या करोगे, अभी तुम बड़े आराम से बनाओगे, ठीक है, अभी बड़े आराम से बनेगा। अब कंसेप्ट लगा दो, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, 90। यहाँ से कहीं 90 डिग्री स्पेस पे पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकता, अगर इसको बड़ा बनाऊंगा, इधर पड़ गया 90 डिग्री, तो पड़ गया ना 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ से 90 डिग्री पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है, 90 डिग्री पड़ गया इस बेस पे, समझ आ रही है, समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ से 90 डिग्री पढ़ सकता है इस बेस पे, यहाँ से 90 डिग्री पढ़ सकता है इस बेस पे, तुमने बोला नहीं पढ़ सकता, यस सर पढ़ सकता है, अगर तुमने इसको एक्सटेंड किया तो ये बन गया 90 डिग्री। बोलो क्लियर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ऑर्थो सेंटर क्या कहता था, जहाँ पे तीनों 90 डिग्री ऑल्टीट्यूड्स मीट करेंगे, तो इनको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, तो ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर बनेगा, यानी ट्राइंगल के बाहर, आउटसाइड। इज इट क्लियर, 100% क्लियर हो गया, क्लियर या नहीं हुआ, 100%। एनी कंफ्यूजन, यस सर, नो।
शंकुदा खुद से बना, क्या देख के बना रही हो, ड्राइंग कर रही हो? कंसेप्ट दिया ना मैंने, कंसेप्ट क्या दिया मैंने? यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ऑल्टीट्यूड क्या होगा? क्या 90 डिग्री पूरा बोलो। ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल में क्या होता है? जब एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पे 90 डिग्री का, सही बात। एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पे 90 डाल दो ना हर किसी साइड पे। इधर देखो एक और बात है, तुम वीडियो 4 बार देखो, तब तक नहीं छोड़ूंगा, 2 बजे तक क्लियर नहीं हो। जब को यहाँ से देखो, जरा यहाँ से देखो, कंसेप्ट से बनाओ ना, आप कैसे बना रहे हो? ऐसे क्या ड्राइंग थोड़ी चल रही है छोटे बच्चों की क्लासेस। कितना डिटेल पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों का फर्ज बनता है पहले ध्यान रखो, ठीक है? रेस्ट यू कैन कंपेयर इट, once you will compare it you will see। अगर मैंने बोला ऑल्टीट्यूड आता है, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? 90 समझ, आसमान वही। यहां से हर साइड से, यहां से अगर मैंने 90 डिग्री डाला, कहां पे डालूंगा? किसी साइड पे डालूंगा, किस साइड पे डालूंगा? इस साइड पे पड़ेगा कभी? पड़ेगा कभी? नहीं पड़ेगा। डालना था इस साइड में, लेकिन ये तो इधर है, यहाँ पे कहाँ पड़ेगा? 90 डिग्री नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ही तरीके से पढ़ सकता है अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड कर दिया। अब 90 डिग्री पढ़ रहे हैं, बनाया मैंने। अब दूसरा कहाँ से बनाऊंगी? यहाँ सी से भी बनाना है, हर साइड से बनाना है। इससे तो आराम से यहाँ पड़े 90 डिग्री, दूसरे साइड से पढ़ गए। अब देखो इधर से बनाना है, क्या बनाना है? 90 डिग्री। इस पे पढ़ना है क्या? ये साइड, ये साइड, ये इसको मैं डॉट लिखूंगा, ठीक है? साइड ये, चाहे 90 डिग्री को भी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एक ही तरीका है, अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया, अब 90 डिग्री पड़ गया। लेकिन ऑर्थो सेंटर क्या कहता है? जहाँ पे सारे 90 डिग्री ऑल्टीट्यूड मीट कर, मैंने बोला सर इसको भी मैंने वर्चुअली एक्सटेंड किया, इसको भी मैंने एक्सटेंड किया, इसको भी मैंने क्या किया, जहाँ पे ये मीट करेंगे वही क्या होगा तुम्हारा? आई बात सुनो, यानी ऑर्थो सेंटर कैसे बनाया, कैसे बना देगा, छोड़ूंगा नहीं पता, ठीक है? डन डन 100%। हाँ ओके। कल एक पॉइंट मैंने बोला था, ऑर्थो सेंटर, अगर किसी भी ट्रायंगल को तुम लोग याद करो, मैंने यहाँ पे क्या बनाया था तुम्हारा, एक राइट ट्रायंगल बनाया था, याद है? याद है? मैंने बोला था मैंने एक मीडियन मारा, क्या मारा? एक मीडियन मारा, और वो मीडियन जो है मान लीजिए 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? ठीक है, क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, मीडियन भी है। सुन लेना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? ये फोन किसका है? अच्छा, बज रहा है। अगर ये मैंने मीडियन डाल दिया और ये तुम्हारा ऑल्टीट्यूड भी है, मैंने बोला था यहाँ पे मान लीजिए बीडी है, ये केसी है, अगर तुम लोगों को याद, ये 90 डिग्री ट्रायंगल, सर्कमसेंटर किधर कौन था? मैंने बोला था सब इस वाले केस में यहाँ पे याद है किसी? सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ काटेगा वहीं पे तुम्हारा क्या बनेगा। लेकिन अगर मैं यही कांसेप्ट इसमें देखूं 90 डिग्री ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड्स पे लाने हैं, वो बताओ क्लियर है या नहीं? तो वो कहाँ मिलते हैं? बताओ क्लियर है? दोनों हिस्से बराबर किए हैं, यानी ये मीडियन भी है और मीडियन में कहीं ग्रेविटी सेंटर लाई करता है, नहीं आई बात समझ? तो बीच में कहीं पे ग्रेविटी सेंटर भी होगा,
यही नाम है, यानी सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर एंड ग्रेविटी सेंटर ऑलवेज lie in a straight line except in center. In center कहीं दूर होगा, उसी के बीच में लेंथ कितनी होती है बिटवीन ग्रेविटी सेंटर इन सेंटर, सर्कमसेंटर इन सेंटर, वो निकाला जाता है। जैसे r निकाला जाता है अंडर रूट ऑफ d माइनस d इज इक्वल टू अंडर रूट r माइनस ट्वाइस r इनटू r कैपिटल R। ओके, वो चीज जो है वो देख लेते हैं, वो लास्ट वाली चीज है। लेकिन इतना तुम्हें पता चल के ये क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन। अगर एक और कांसेप्ट पर चलूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर इसको कहा जाता है यूलर लाइन। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? और ये यूलर लाइन जो है, इस यूलर लाइन में सबसे पहले तुम्हारा आ गया ऑर्थो सेंटर, उसके बाद यहाँ पे लास्ट है सर्कम सेंटर, और बीच में कहीं ग्रेविटी सेंटर। और ग्रेविटी सेंटर जो है इस यूलर लाइन को भी 2:1 रेशियो में काटता है। क्या काटता है? I think this is enough for today. We finished up these all things. ठीक है? So your centers are complete in every mean. There is nothing extra that you can get in that. Anything extra that you will get, we will study in similarities, then we will relate in centers, angle bisectors, medians with the similarities. I hope you liked it. Did you understand? Yes or no? Sure.